जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके एग्जाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एससी व अन्य एग्जाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जैसा कि अभी कल मैंने अपडेट दिया था कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को रोकने के लिए नई परीक्षा नियमावली आई है, वहीं अब केंद्र सरकार में परीक्षा लीक को रोकने के लिए लोक परीक्षा कानून लागू कर दिया गया है। इसमें क्या क्या प्रावधान है हम विस्तार से आगे वीडियो में जानेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले देश भर के युवाओं को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि यदि ये अपनी वोट की ताकत ना दिखाते तो सच में ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई नियम नहीं आता, क्योंकि पेपर तो आज 5 सालों से लीक हो रहे हैं। तब कहाँ ये नियम और कानून थे? तब तो ये नियम कानून नहीं बनाए गए। इस बार लोकसभा चुनाव हुआ और वर्तमान सरकार के पसीने छूट गए अपनी सीट निकालने में। उसके बाद देखिए, सारे नियम कानून तत्काल बन चुके हैं और 5 साल तक बच्चे नाक रगड़ते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। लगातार लीक पे लीक पेपर हो रहे थे, धरने दिया जा रहा था बच्चों के द्वारा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं थी। जैसे ही लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में वर्तमान सरकार को युवाओं ने पटकनी दी, उसके बाद तत्काल युवाओं के लिए सारे कार्य होने लगे। चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो वैकेंसी निकालने का मामला हो, चाहे वो रिजल्ट निकालने का मामला हो, सब में तेजी देखने को मिल रही है। तो देश के युवा अपनी ताकत को भूल चुके थे, लेकिन दोबारा इस बार लोकसभा चुनाव में देश के युवाओं ने अपनी ताकत को दिखाया और इसके बदौलत आज युवाओं को बहुत सारे सौगात मिल रहे हैं। तो इस शुभकामना के सबसे पहले अधिकार हमारे युवाओं का है। अब हम बात कर लेते हैं लोक परीक्षा कानून के ऊपर। ये कानून क्या है और इसमें क्या प्रावधान किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, लोक परीक्षा कानून लागू, पेपर लीक में 10 साल कैद, 1 करोड़ जुर्माना। नीट व यूजीसी नेट में गड़बड़ियों को लेकर विवाद के बीच केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की गई। यह कानून इसी वर्ष फरवरी में संसद में पारित हुआ था। सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए लाए गए इस कानून में 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर 3 से 5 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष तक की कैद और इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आएंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार भी अब इसमें सक्रिय हो चुकी है और ये बहुत बड़ा कदम है केंद्र सरकार की तरफ से भी कि बार बार पेपर लीक होने की वजह से बच्चे अवसाद ग्रस्त हो रहे थे, उनकी मानसिक स्थिति छत विछत हो रही थी। जो भी बच्चा अपनी पूरी मेहनत से 1 साल तैयारी करता है सिर्फ और सिर्फ परीक्षा देने के लिए, यदि परीक्षा लीक हो जाए उसके ऊपर क्या बीतती है ये सिर्फ वो विद्यार्थी जानता है या उसका परिवार जानता है। ये बहुत अच्छी बात है केंद्र सरकार के भी तरफ से। और यूपी में भी नई परीक्षा नीति आ चुकी है और इसी के आधार पर सभी राज्यों को ऐसे ही कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और कोई ना कोई परीक्षा नीति लेके आनी चाहिए। चलिए, जो लोक परीक्षा कानून लागू हुआ है उसका हम ऑफिशियल लेटर भी देख लेते हैं। दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, भारत का राजपत्र, द गजट ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार के द्वारा जब भी कोई नियम कानून लागू किया जाता है तो उसको सबसे पहले गजट में प्रकाशित किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा गजट में प्रकाशित किया गया है। आगे देखते हैं। असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, भाग 2 खंड 3 उपखंड 2 प्राधिकार से प्रकाशित। नई दिल्ली, शुक्रवार जून 21, 2024, ज्येष्ठ 31, 1946। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, अधिसूचना। नई दिल्ली, 21 जून 2024। केंद्र सरकार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 24 का 1 की धारा
1 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 जून 2024 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम में उपबंध लागू होंगे। मनोज कुमार द्विवेदी, अपर सचिव। दोस्तों, लोक परीक्षा अधिनियम 21 जून 2024 से पूरी तरीके से लागू हो चुका है। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति या संस्था जो परीक्षा लीक जैसे संगीन अपराध में लिप्त पाया जाएगा तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया गया है। अब आशा यही की जाती है कि अब बहुत हद तक पेपर लीक के मामले हम सभी लोगों को देखने को कम मिलेंगे या हो सकता है ना के बराबर मिले। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट्स को पाने के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।